गजब का ड्रामा है बिहार में। सरकारी अधिकारी बोलते हैं कि बांध टूट रहा है और जब हम काम करने गांव में जा रहे हैं तो गांव के लोग काम करने से रोक रहे हैं और हमें भगा रहे हैं। लेकिन वे अधिकारी इस बात को नहीं बोलते कि पिछले साल दर्जनों जगह पर जो रिंग बांध टूटा था उसे हमने वैसे ही छोड़ दिया, यह सोचकर कि गांव वालों के नसीब में हर साल बाढ़ ही लिखा है। तो हम क्या ही कर सकते हैं। आज जिस गांव के ग्रामीण सरकारी अधिकारियों को खदेड़ रहे हैं वहां की सच्चाई यह है कि 50 से अधिक रिंग बांध पिछले साल के बाढ़ में टूटा था, जिसे इस साल तक बनाया नहीं गया है। और अब जब वहां से निकलकर पानी गांव में फैल चुका है तब अधिकारी कोटा पूरा करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं कि हम कटाव को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। बाढ़ से बचने का प्रबंध कब होता है? उस समय जब नदी का पानी गांव में फैल जाए, या उस समय तटबंधों को मजबूत किया जाता है, उस समय पिछले साल के टूटे तटबंधों को बनाया जाता है जब नदी में पानी ना हो। लेकिन यह तो बिहार है, यहां सुशासन की सरकार है और यहां इसी प्रकार से काम होता है। जब आग लग जाता है तब कुआं खोदा जाता है, जब बाढ़ का पानी गांव में घुस जाता है तब पिछले साल के टूटे रिंग बांध का मरम्मत किया जाता है। पिछले साल का टूटा बांध अभी तक नहीं बना है और अब जब पानी आ गया है तब अधिकारी वहां पर करोड़ों रुपया लुटाएंगे और बताएंगे कि हमने तो करोड़ों रुपया खर्च कर बाढ़ से बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन प्राकृतिक आपदा के आगे हार गए। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। हमारा यह वीडियो हंगर शेकर्स के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है। हंगर शेकर्स पटना के निजामाबाद में स्थित एक कैफे है जहां आपको फास्ट फूड और अनेक प्रकार के स्नैक्स मिलते हैं, बाकी जगहों से बहुत ही कम दाम में। इनका खाना हाइजेनिक और शानदार क्वालिटी का भी होता है, तो एक बार वहां जाकर जरूर देखें। अब आते हैं वापस बाढ़ पर। हम एक जगह खबर पढ़े हैं जिसके मुताबिक गांव में नदी जहां कटाव कर रही है उस बांध पर कार्य कराने के लिए अधिकारी पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें भगा दिया। यह मामला मोतिहारी का है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सरकारी अधिकारी कि उन्हें काम करने से रोक दिया गया है। लेकिन उनसे सवाल पूछा जाए कि जब गांव में पानी पहुंच चुका है तब बांध पर वो सिवाय कोरम पूरा करने के और क्या कर लेंगे। उनसे सवाल पूछा जाए कि जब आग लग चुका है तब कुआं खोदने से क्या होगा। हमने जब इस मामले के बारे में अच्छे से खोजबीन की तब पता चला कि पिछले साल के बाढ़ से वहां का रिंग बांध लगभग 50 जगह टूटा था, जिसे इस साल अब तक नहीं बनाया जा सका है और अब वहां से पानी निकलकर किसानों के फसल को बर्बाद कर चुका है। अब आप खुद बताइए कि पिछले साल टूटे बांध को जिसे बरसात के पहले बनाया जाना चाहिए था उसे अब तक नहीं बनाया गया है, और अब जब पानी वहां से निकलकर गांव में पहुंच चुका है तब वहां अधिकारी कौन सा झंडा गाड़ देंगे। हम बताते हैं कि वहां क्या होगा और कैसे होगा। अधिकारी वहां जाएंगे और बताएंगे कि स्थिति काफी भयावह है और कभी भी बांध टूट सकता है। बांध को बचाने के नाम पर लाखों रुपया का खर्च होगा और अंत में परिणाम यही आएगा कि नदी ने बांध को तोड़ दिया और सैकड़ों गांव नदी की पानी में जलमग्न हो चुके हैं। फिर इसके बाद हमारे नेताजी कहेंगे कि प्राकृतिक आपदा के सामने किसी की नहीं चलती, बाकी सरकार की तरफ से पूरा व्यवस्था है और सामुदायिक किचन भी चलाया जा रहा है। सरकार को एक बार अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि जो काम बाढ़ आने के बाद होता है वह बाढ़ आने के कुछ महीना पहले क्यों नहीं कर लिया जाता है। अगर काम नहीं होता है तो फिर हम कैसे मान लें कि सरकार जानबूझकर बाढ़ नहीं लाती है। हमें तो लगता है कि बाढ़ को न्योता दिया जाता है और यह बात हम पहले भी बोल चुके हैं और फिर बोल रहे हैं। मोतिहारी का जो मामला आया है वहां हुआ यह कि जब अधिकारी कोटा पूरा करने के लिए गांव में पहुंचे तो ग्रामीणों ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि अधिकारियों की तरफ से बाढ़ के समय में केवल खाना पूर्ति किया जाता है। ग्रामीणों ने खुलकर कहा कि बांध हर साल बह जाता है और उसके नाम पर लाखों रुपए बड़े अधिकारी और ठेकेदार लोग मिलकर खा जाते हैं। ग्रामीण अब बोल रहे हैं कि हम भले ही बाढ़ में डूबना पसंद करेंगे लेकिन हर साल जो सरकारी पैसे का बंदरबाट होता है उसे नहीं होने देंगे। बात सही भी है। ग्रामीणों के अनुसार पिछले साल मरम्मत के नाम पर 40 लाख रुपया खर्च किया गया, लेकिन उसका परिणाम क्या है वह आज सबके सामने है। सवाल वही है कि आखिर बांध को बचाने का काम बाढ़ आने के बाद क्यों शुरू होता है। क्या हर साल जो करोड़ों रुपया खर्च होता है उससे बिहार के किसी भी बाढ़ प्रभावित इलाके में किसी भी बांध को सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। एक और बात है कि हर साल बांध टूटता ही है और उसके नाम पर लाखों रुपया भी लुटाया जाता है, तो फिर हमें नहीं लगता कि ग्रामीणों ने कुछ ज्यादा गलत किया है, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारियों, अपनी सरकार और अपने ठेकेदारों पर पूरा विश्वास है कि वे बाढ़ को कितना रोकेंगे। बाकी सरकार सोचे कि आम जनता के अंदर उसके अधिकारी और उसके कार्य प्रणाली को लेकर कितना विश्वास है कि लोग संकट के समय भी बचाव कार्य होने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है
कि यह सब केवल नौटंकी है और इससे केवल रुपयों का बंदरबाट होगा, बाकी उनके हिस्से कुछ नहीं आएगा। बाकी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयू चौरसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।